से स्वागत है। तो आज बात करेंगे हम दक्षिणावर्ती शंख के बारे में। तो दोस्तों, हमारे धर्म ग्रंथों में दक्षिणावर्ती शंख के अनेकों प्रकार के चमत्कारिक वर्णन मिलते हैं। दक्षिणावर्ती शंख का घर में होने का मतलब ही लक्ष्मी नारायण भगवान का एक साथ निवास करने का प्रतीक माना जाता है। समुद्र मंथन के 14 रत्नों में से निकले शंख को माता लक्ष्मी का सहोदर कहा जाता है। माता लक्ष्मी के साथ साथ समुद्र के बहुमूल्य रत्नों में शंख का बहुत महत्वपूर्ण स्थान है। आपने जो भी देवी देवता का चित्र देखा होगा तो उनके एक हाथ में शंख जरूर होता है, क्योंकि शंख आपका सफलता और प्रॉस्पेरिटी का चिन्ह होता है, इसलिए शंख को घर में रखा जाता है। वैसे हमारे पुराणों के अनुसार समुद्र में कई तरह के बहुमूल्य रत्न मिलते हैं, जैसे आपके दुर्लभ स्टोन्स हो गए, जिसे हम हाथों में भी पहनते हैं और घर में भी रखते हैं। आपके कई तरह के शंख समुद्र में से निकलते हैं। वैसे शंख की आकृति के आधार पर इसको 3 कैटेगरी में रखा गया है। पहला, दक्षिणावर्ती शंख अर्थात दाएं हाथ से पकड़े जाने वाला। दूसरा, वामावर्ती अर्थात बाएं हाथ से पकड़े जाने वाला। और तीसरा होता है आपका मध्यावर्ती अर्थात बीच में खुले मुंह वाला शंख। इन तीनों शंखों में सबसे दुर्लभ आपका दक्षिणावर्ती शंख माना गया है। दोस्तों, जिस घर में दक्षिणावर्ती शंख होता है वहां हमेशा लक्ष्मी नारायण जी का वास रहता है। वह घर कभी भी धन धान्य से खाली नहीं रहता। यह इतना कल्याणकारी शंख है कि इसके रहने से किसी भी तरह की दरिद्रता, नकारात्मकता, अलक्ष्मी और शत्रु पक्ष कितना भी बलशाली क्यों ना हो, इस शंख के प्रभाव से आपको वो हानि नहीं पहुंचा सकता। अगर आप एकादशी के दिन दक्षिणावर्ती शंख से भगवान विष्णु जी का कच्चे दूध से अभिषेक करते हैं तो आपको अपने जीवन में सफलता मिलती है। वह आश्चर्य रूप से अद्वितीय है। धन वर्षा करने और सुख समृद्धि प्रदान करने में इसका कोई तुलना नहीं है। इसलिए स्वर्गलोक में भी अष्ट सिद्धियों और 9 निधियों में भी शंख का बहुत महत्वपूर्ण स्थान है। तो दोस्तों, बेनिफिट आपको बहुत बता दिए। अब बात करते हैं इसको स्थापित कैसे करना है। तो इसको स्थापित करने के लिए आपको एक छोटा सा आसन, जैसे शालिग्राम के लिए होता है, उसी तरह से आसन पर लाल कपड़ा बिछाकर रखना है। इसके लिए आसन इसलिए बोला क्योंकि यह लक्ष्मी नारायण के एक साथ होने का प्रतीक है। तो जब आप इसको रखें, रखने से पहले ऊपर इसके अंदर कोई भी चांदी या छोटा सोने का टुकड़ा, या दोस्तों चांदी का सिक्का तो सबके घर में होता है, तो आप 5 ग्राम या 10 ग्राम का सिक्का और उसके साथ में बिना टूटे अक्षत यानी चावल अष्टगंध मिलाकर इसके मुंह में भरकर आपको लाल कपड़े से ढककर इसका रख देना है। इसकी धार्मिक मान्यता यह है, ऐसा करने से आपके धन के भंडार हमेशा भरे रहेंगे। और जब भी आप लक्ष्मी नारायण जी की पूजा करें या कोई भी लक्ष्मी साधना करें तो इसको देखकर आप लक्ष्मी जी के मंत्रों का जाप भी कर सकते हैं। साधना पूरी होने के बाद इसको मंदिर में दोबारा रख दें और आते आते लोगों की डायरेक्ट नजर में ना आने दें। तो दोस्तों, एक महत्वपूर्ण जानकारी दे देता हूं। अगर आपका कोई शंख है जो खंडित हो गया है या हल्का सा नीचे से टूट गया है, वैसे तो शंख कभी भी खंडित नहीं माने जाते, क्योंकि जब आप पर ये पहुंचता है तब भी काफ़ी कटिंग वगैरह होकर ये पहुंचता है ताकि ये आकर्षक लगे। तो जब भी कहीं हल्का सा नीचे की तरफ से हल्का सा टूट जाए या हल्का सा किनारे से थोड़ा सा चटक जाए तो आप इस पर सोने की कोई भी वस्तु का स्पर्श करके 7 बार गायत्री मंत्र का पाठ कर इसे पुनः स्थापित कर सकते हैं। तो दोस्तों, यह थी पूरी जानकारी दक्षिणावर्ती शंख के बारे में। अगर आपको ये दक्षिणावर्ती शंख आपको नज़दीकी स्टोर से नहीं मिलता है तो आप ऋषिकेश के स्टोर्स हैं, वहाँ से आप मंगवा सकते हैं, या आप हमारे प्रॉस्पेरिटी सीक्रेट स्टोर से भी आप मंगवा सकते हैं। उसके लिए आप मेरे को मेल कर सकते हैं। मेरी मेल आईडी है chauhanvineet29@gmail.com। तो दोस्तों, इसी तरह से चैनल में बने रहने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।